नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में NCERT से कृषि संबंधित जो भूगोल का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डाला गया है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, क्योंकि NCERT का प्रत्येक क्वेश्चन है और ख़ासकर चूँकि SSC GD में NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खासकर इसको SSC GD के प्रिपरेशन के लिए बनाया गया। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले स्क्रीन पे जो सेंटेंस आप देख रहे हैं उसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब पेड़ पे नए पत्ते आते हैं तो नए पत्ते आने से पहले पेड़ को पतझड़ का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में या आपके जीवन में अगर सुख और शांति चाहिए तो सुख और शांति से पहले आपको हार्ड वर्क करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो सफल होता है वो ऐसे ही सफल नहीं होता है। उसकी सफलता के पीछे समझिए कि उसका बहुत मेहनत का उसमें योगदान रहता है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर सोचिए आप, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जहाँ पे गेहूं की खेती नहीं होती है। मतलब कि क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है। तो किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। आपको बताना है कि हमारे देश के 4 राज्यों के नाम नीचे लिखे गए हैं। उन चारों राज्यों में से किस राज्य में रेशम का उत्पादन अधिक होता है? कर्नाटक है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है आपका असम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो आप इसका सही आंसर सोचिए, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक अपने देश का एक ऐसा राज्य है जहां हमारे देश के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग यहीं से उत्पन्न किया जाता है, उत्पादन किया जाता है कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। ए है धान, बी जूट, सी चाय और डी मूंगफली। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सोचिए, इसका आंसर आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चाय। चाय का फसल एक ऐसा फसल है जिसके लिए पानी की अधिकता की तो आवश्यक होता है, लेकिन उसके पानी के जमाव की आवश्यकता इसमें नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखिए ए में क्या है? खाद्य उद्यान में वृद्धि, बी में दुग्ध उत्पादन, सी में मत्स्य उत्पादन और डी में उर्वरक उत्पादन। सूची 2 जिसमें इसका आंसर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची
2 का 1 नंबर कोड में है हरित क्रांति, 2 नंबर में नीला क्रांति, 3 नंबर में श्वेत क्रांति और 4 नंबर में भूरी क्रांति। तो आपको रिलेशन खोजना है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है और भूरी क्रांति का संबंध किससे है। इसका आप आंसर सोचिए आप क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर इसका आपके सामने है। ए का आंसर होगा 1, बी का होगा 3, सी का 2 और डी का 4। ए का 1 होगा यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। बी का 3 है तो बी में है आपका दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। सी का 2 है मत्स्य उत्पादन और मत्स्य उत्पादन का संबंध नील क्रांति से है। डी में है उर्वरक उत्पादन और उसका आंसर है 4, डी का 4 है। तो उर्वरक उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है। अब देखिए स्क्रीन पे एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है। कुक्कुट के ए नंबर ऑप्शन में है कुक्कुट के उत्पादन से, बी नंबर स्वर्ण, सी नंबर सूरजमुखी और डी नंबर तिलहन। आप यह सोचकर इसका आंसर बता सकते हो कि पीली किसका कलर होता है, पीला रंग। जैसे श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है उसी तरह आप सोच कर बताइए कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। देखिए कितना आसान आंसर है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और डी में है आपका मध्य प्रदेश। तो बताइए कि गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि हमारे देश के किस राज्य में है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बताइए गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल, इसमें से कौन सा फसल है जो सबसे अधिक उपज देती है। चावल। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। धान का फसल एक ऐसा फसल है जिसमें सबसे अधिक उपज मिलता है किसानों को, मतलब कि इसका मनी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी झींगा उत्पादन, ऑप्शन सी मांस उत्पादन और ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका क्या आंसर होगा इसका। साधारण सा आंसर है झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा के उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है। ऑप्शन ए मिस्र व सूडान से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से यूएसए से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी से। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। जवाब इसका आपके सामने है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात इन सभी देशों से करता है
जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मिस्र व सूडान से भी करता है, यूएसए से भी और पाकिस्तान से भी। तो इसका होगा ऑप्शन डी। हमारा देश पाकिस्तान से क्या लेता है? लंबे रेशे के कपास। अगला क्वेश्चन है आपका, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका जूट, गन्ना, अलसी। ऑप्शन बी है आपका कपास, मक्का, तंबाकू। ऑप्शन सी है आपका कपास, सन, जूट। ऑप्शन डी है आपका सन, कपास और मक्का। आपको बताना है कि किस फसलों से आपको रेशा प्राप्त होता है। तो सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है कपास, सन और जूट। रेशा किससे किससे प्राप्त होता है? कपास से, सन से, जूट से। ऑप्शन बी आपका इसलिए गलत है क्योंकि उसमें आपको मक्का और तंबाकू मिल गया है। मक्का और तंबाकू से रेशा नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए इसलिए गलत है, गन्ना से आप रेशा नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी में भी मक्का है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? हमारे भारत का वह कौन सा राज्य है जहां जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारे देश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। एक बार फिर आपके सामने बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बताना है आपको कि कौन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। बताना है कि किस राज्य में केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है, इस शहर में ये बताना है आपको। तो बताइए, ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी है लखनऊ में और ऑप्शन डी है नागपुर में। तो बताइए कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है रबी, ऑप्शन बी है खरीफ, ऑप्शन सी है वर्षा पुष्ट और ऑप्शन डी है आपका शुष्क खेती। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ फसल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? नीचे जो नकदी फसल है उसमें से बताना है कि किसका उत्पादन महाराष्ट्र में नहीं होता है। ऑप्शन है आपका रबड़। रबड़ एक ऐसा नकदी फसल है जिसका उत्पादन महाराष्ट्र में नहीं होता, बाकी सब महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में गन्ना, तिलहन और कपास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बहुत आसान क्वेश्चन है,
इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण और ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको बताना है कि सोयाबीन खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है, उस राज्य का नाम बताना। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तंबाकू आंध्र प्रदेश में, केला महाराष्ट्र में, आलू उत्तर प्रदेश में और नारियल केरल में। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। आसान सा क्वेश्चन था। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है, बस केला महाराष्ट्र में नहीं होता है। आलू उत्तर प्रदेश में होता है, नारियल केरल में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। बहुत आसान आंसर है इसका। फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली कच्चा बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम बताना है आपको। 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं, जल्दी सोचिए इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। गुजरात में मूंगफली बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। गुजरात इसका सही आंसर है।